नवरात्रि में व्रत के दौरान खाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साबूदाना वड़ा बनाने की रेसिपी। रेसिपी तो ट्रेडिशनल है लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वड़े एकदम खस्ता करारे बने हैं और ये देखिए अंदर से जो साबूदाने का टेक्सचर है कितना फ्लफ़ी है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। यानी बाहर से जितने कुरकुरे हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले इस तरह के वड़े आपने शायद ही कहीं खाए होंगे, ये तो गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपको दो तरीके से वड़े बनाना बताऊंगी। एक तो हम जो ट्रेडिशनली डीप फ्राई करते हैं, एक और तरीके से मैं बताऊंगी जिसमें ये काफ़ी कम तेल एब्जॉर्ब करेगा और वड़े हमारे बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होंगे। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ। तो आप चाहें तो कम तेल में भी वड़ों को बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखने में ये मसाला कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। जब ये वड़े बनकर तैयार होते हैं तो गारंटी है आप रुक नहीं पाएंगे, दो चार खाने से बस खाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ढेर सारा धनिया पत्ता ले लिया है, तो यहाँ पर करीब 2 कप के बराबर धनिया पत्ता लिया है। इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी 5 से 6 हरी मिर्च। तो यहाँ पर मिर्च को आप अपने फ्लेवर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका सूखा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 कप के बराबर साबूदाना भिगो कर रखा था, तो उसे अब मैं एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। नवरात्रि के दौरान काफ़ी सारे परिवारों में मैंने देखा है कि सारे के सारे लोग व्रत रखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। और नवरात्रि का व्रत सही मायने में जितनी श्रद्धा और भक्ति होती है, खाना भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए साबूदाने को मैंने मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए आलू। तो यहाँ पर करीब 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने उबाल कर रखे थे, उसे इस तरीके से मैश करके डालना है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मैंने ली है लगभग 4 से 5 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो धनिया का पेस्ट मैंने पीस कर रखा था इसे डाल दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस डाल देना है। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और जीरा डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर भुना हुआ सिंगदाना ले लिया है, जिसका छिलका निकाल कर दरदरा ही इसे ब्लेंडर में कूट लिया है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और एकदम परफेक्ट तरीके से इसे मिक्स करना है। थोड़ी देर में पूरा मिक्सचर आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से बंधने लगा है। बंधना ज़रूरी है, तभी ये जो वड़े हैं तेल में फटेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए एक बार चेक कर लेना है, इस तरीके से ये मिक्सचर बाइंड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साबूदाना वड़ा का जो मिक्सचर है वो तैयार है। वड़ा आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए गोल थोड़ा सा बनाने के बाद थोड़ा सा मैं इसे फ्लैट कर लूँगी, एकदम वड़े का शेप दे लेना है। तो यहाँ पर वड़ों को मैं इस तरीके से बनाकर रख लूँगी। चलिए अब वड़ा फ्राई करने से पहले बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी व्रत वाली चटनी, जिसके लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है ब्लेंडर में। साथ ही साथ कुछ पुदीने के पत्ते डाल दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी धनिया। तो जितने पुदीने के पत्ते हैं उसके करीब 3 गुना मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता डाला है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं डाल दूँगी जीरा, साबुत जीरा यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर नमक स्वाद अनुसार, नमक के लिए यहाँ पर मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। वड़े में भी मैंने सेंधा नमक ही डाला है, जिसे व्रत में खाया जा सकता है। हरी मिर्च मैंने यहाँ डाल दी है, तो हरी मिर्च अब अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भुने हुए सिंगदाने को डालकर गाढ़ी चटनी यहाँ पर पीस कर तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से वड़ा भी आपको बनाना बता दे रही हूँ। अगर कम तेल में बनाना हो तो इसी तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस में वड़ों को लेकर, ये देखिए यहाँ पर मिक्सचर को लेकर हाथों से गोल गोल वड़े बना लें। यहाँ पर इसे फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मैं दिखा रही हूँ गोल गोल इस तरीके से वड़े बनाकर तैयार कर लें। चलिए अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। वड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ये देखिए तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल में एक टुकड़ा डालकर मैंने चेक कर लिया, ये देखिए तुरंत ही सिजल कर रहा है, यानी कि तेल भी एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही वड़ों को फ्राई करें। कम गर्म तेल में वड़े जो हैं फट सकते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब एक एक करके वड़ों को यहाँ पर मैं तेल में डालूंगी और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो एक बार वड़ों को डालने के बाद तुरंत ही इनको कलछी से न छेड़ें, पहले थोड़ा सेट हो जाने दें। जैसे ही आपको लगे कि तले से वड़ों का जो कलर है वो चेंज हो गया है, गोल्डन रंग आ गया है, तब इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है।
एक बैच को फ्राई होने में करीब 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेने के बाद अब टिश्यू पेपर पे मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वड़ों में बहुत ही अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है। इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी। थोड़ा सा सेट होने के बाद आप आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इनको फ्राई करके निकाल सकते हैं। धीमी आंच पर वड़े सौगी तो हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल तो एब्जॉर्ब करते ही हैं। साथ ही साथ साबूदाना वड़े थोड़ा फटने का भी डर होता है, क्योंकि साबूदाना जो है फूलते हैं तेल में फ्राई होने के समय। तो इनको मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई करने के बाद तेल में से निकाल लें। ये देखिए वड़ों को मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कम तेल में इनको कैसे बनाएं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अप्पे पैन लिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए पहले 1 चम्मच तेल मैं सारे अप्पे पैन के इन कटोरी जैसे जगहों में डाल दूंगी और फिर जो मैंने गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स बना के रखे हैं साबूदाना वड़ों के, उनको डाल दूंगी और इनको मीडियम आंच पर, लो सी मीडियम आंच पर इन वड़ों को सेकना है जब तक कि ये हर जगह से सुनहरे ना हो जाए और क्रंची ना हो जाए। तो जब तक यहाँ पर अप्पे पैन में साबूदाना वड़े सिक रहे हैं तब तक तेल में फ्राई किए हुए वड़ों को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्रंची हैं और एकदम परफेक्ट कलर आया है वड़ों को। ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं एकदम फ्लफ़ी है और एकदम मुंह में घुल जाए वैसा टेक्सचर है इनका। रेस्टोरेंट में भी वड़े आपको नहीं मिलेंगे ऐसे। इनफैक्ट ये वड़ों को खा लेने के बाद आप रेस्टोरेंट के वड़ों को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इस तरीके से साबूदाना वड़ों को घर पर जब आप बनाएं। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करके साबूदाना वड़े को ज़रूर बनाकर देखें। हमेशा आप इसे ही फॉलो करेंगे। चलिए अब अप्पे पैन के वड़ों को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से जैसे ही थोड़ा सा सुनहरा होने लगेगा, इनको पलट पलट के हर तरफ से इसी तरीके से सेक लेना है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट में ये वड़े सेक कर तैयार हो जाएंगे। अप्पे पैन के वड़े भी बिल्कुल वैसे ही क्रंची बनते हैं और अंदर से जब आप इनको तोड़ेंगे तो इनका टेक्सचर भी बिल्कुल फ्राई किए हुए वड़ों जैसा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगा। ये देखिए अप्पे पैन के जो वड़े हैं ये भी तैयार हो गए हैं। तो इनको भी मैं अब पैन में से निकाल लूँगी और हमारी जो व्रत वाली चटनी है इसके साथ इसे गर्मा गर्म परोसिए। वैसे तो व्रत में फ्रेश खाना ही खाया जाता है, बासी खाना नहीं खाया जाता। तो आप चाहें तो वड़ों के इस मिक्सचर को दिन में एक बार बना लीजिए और दोनों टाइम के लिए आप सॉर्टेड हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये वड़े बनकर तैयार होंगे। गारंटी है कि आप एक बार इन वड़ों को टेस्ट कर लेंगे तो बाकी सारे व्रत के खाने भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त चटपटे और टेस्टी ये साबूदाना वड़े बनकर तैयार होते हैं। तो आप एक बार मेरे इस रेसिपी को फॉलो करके साबूदाना वड़े ज़रूर बनाइए। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।